हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके की 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो यह है आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो ये सक्रिय रहता है जून से सितंबर के महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये थी मदर टेरेसा, जिन्होंने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की थी। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो यह है ऑक्सीजन गैस, जो जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वायुमंडल का 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। अगला प्रश्न है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। अगला प्रश्न है, एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसटीटीपी का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो भारत के जो करेंसी नोट हैं उन पर 17 भाषाओं में उनका मूल्य लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह है फ्रांस की राज्य क्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा इसी की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो तब लगता है सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह ताप विद्युत जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो यह है केरल, जहाँ से दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है केरल से सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में जो है दूरदर्शन से प्रसारण आरंभ हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो यह है पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो ये नाम है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स के रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग नारंगी होता है। खुरपका व मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उसे बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यह 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है? तो यह 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी कि लिंग अनुपात सबसे कम है? तो यह है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो यह है बिहार राज्य। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज के वीडियो के ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।